हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज का विषय है जो बच्चों में जब एग्ज़ाम आती है तब एग्ज़ाम फियर हो जाता है, फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, रोने लग जाता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, जब बच्चा का जन्म होता है तब से हम बच्चे को एक रेसिंग में डाल देते हैं। फर्स्ट में आता है तो माँ उसको अलग अलग क्लासेस में ले जाती है और जब बच्चे को बोला जाता है कि आपको फर्स्ट आने का है और बच्चे को जब स्कूल से आती है तो माँ उसको कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में ले जाती है, या उसको क्रिकेट खिलाती है, या उसको ड्राइंग में ले जाते हैं, या उसको कुछ घोड़े सवारी करती है, या उसको स्पोर्ट्स सेशन में ले जाते हैं। कई बार तो डांस सेशन भी बच्चों को एक पहला धोरण से स्टार्ट हो जाता है और बच्चों को हम कोई रेसिंग में डाल देते हो, ऐसे एक हम बच्चे के साथ एक्टिविटी करते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसको हम ब्रेन में डाल देते हैं कि नहीं बच्चा, आपको डॉक्टर ही बनने का है, आपको बड़ा इंजीनियर ही बनने का है, आपको आईआईटी ही बनने का है। क्योंकि उनका जो सपना है हम बच्चों को दे देते हैं और बच्चे में भी उनके जो उतना का जो उसको ब्रेन का विकास करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और उनको जो भी उनको फॉलोअर्स बोलते हैं, जो उनको फैमिली बोलते हैं और जो उनकी सोसाइटी में अच्छा लगता है, ऐसे पेरेंट्स उसके ऊपर बिहेवियरिंग करते हैं। तो जब ऐसे बच्चों में जब ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 10वें धोरण की आती है या 12वां धोरण की आती है, या कोई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम आती है, या कोई फॉरेन की एग्ज़ाम आती है, या कोई फाइनल ईयर की कोई एग्ज़ाम आती है, तब बच्चों को बहुत बर्डन रहता है। उनको इनसिक्योरिटी फील करते हैं, उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाता है, उनको फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, वो गुस्सा करने लग जाता है, रोने लग जाता है जब एग्ज़ाम आती है, और फियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ध्रुजने लग जाता है, और क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये भूल हमारी भी है, ये भूल सोसाइटी की भी है। और हमको पहले से बताया गया है कि वो डॉक्टर होता ही है तो ही कमा सकता है, पर ये बात अच्छा नहीं है। ये कुछ हमारी गलतफहमी है। हम बच्चों के साथ बहुत ख़राब व्यवहार करते हैं, क्योंकि बच्चा को उसको जो ब्रेन दिया है उनकी भी कैपेबिलिटी होती है, उनको भी क्या करने का क्या नहीं करने का हम उसके पास जवाबदेही नहीं है, और हमारा जो विचार है बच्चों को थोप देते हैं। और जब ऐसे एग्ज़ाम आती है तो सो मैनी कॉम्प्लिकेशन होता है, और बच्चे के साथ जब भी एग्ज़ाम होती है तब बच्चे को बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम भी होता है। तो जब एग्ज़ाम आती है तो बच्चे को सबसे पहले नर्वसनेस हो जाता है, दूसरा उसको फॉरगेटफुलनेस लगता है कि भाई मेरे को कुछ याद नहीं आता है, तीसरा नंबर कारण है उसको छाती में एकदम पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, बच्चा रोने लग जाता है। कई बार बच्चा नींद नहीं आने के कारण उसको थकान महसूस होता है और उसको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, कई बार हेडेक हो जाता है, कई बार छाती में पाल्पिटेशन हो जाता है, कई बार दर्दी धुसने लग जाता है, मुंह सूखने लग जाता है और भूख नहीं लगता है। और जब भी एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आता है तो उनको डर ज़्यादा बढ़ता है और कंप्लेन करता है कि मम्मी पापा मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता है, और फोकस नहीं कर पाता है, कंसंट्रेशन लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। ये सब कुछ हमारी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमने पहले से बच्चों पर बिल्टअप किया है, और जब भी ऐसा करने को जाता है बच्चा तो अच्छी तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। कई बार अच्छे बच्चे में भी ऐसा प्रॉब्लम्स होता है और उनको एक बिहेवियरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। कई बार उसको एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, और कई बार क्रॉनिक डिप्रेशन भी बच्चे को लाइफ लॉन्ग रहता है। कई बार उनको शरीर में फिजिकली प्रॉब्लम भी हो जाता है कि जैसे बच्चे को एग्ज़ाम आती है तो सारा दिन पढ़ते हैं तो ये फास्ट फूड ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी पढ़ने को बोलो तो गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और एक रूम में अकेला करता है तो सीधा मोबाइल देखने को लगता है, या उसको मन नहीं होता है पढ़ने में।
और उनका वजन बढ़ने लग जाता है। खाने में वो बैलेंस फूड नहीं खा पाता है और स्पाइसी फूड खाता है, बाहर का ज़्यादा फूड ले लेता है, तो उसका एकदम मोटापा बढ़ता है, उसके एडल्टिफिकेशन एकदम बढ़ने लग जाती है और उसको मुंह में छाले पड़ना या एक्नी हो जाना, डैंड्रफ हो जाना, हेयर फॉलिंग्स हो जाना। ऐसे लेडीज़ बच्चों में भी, टीनेजर्स में भी ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। लेडीज़ में इरेगुलर साइकिल हो जाता है, हेयर फॉलिंग्स हो जाता है और डैंड्रफ भी हो जाता है, चेहरे पर एक्नी हो जाता है और आँखों के आजू बाजू डार्क सर्कल भी हो जाता है, नौशिया होता है, एसिडिटी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एकदम वजन बढ़ने लग जाता है और जो शरीर में सेकेंडरी ऑर्गन जो बच्चे में होते हैं एकदम बढ़ने लग जाता है और कई बार मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर साइकिल हो जाता है और लोअर पार्ट भी बढ़ने लगता है। बच्चों को जो भी पुराने कपड़े होते नहीं है, क्योंकि उसके एंजाइटी की वजह से शरीर में एक हार्मोन्स का बदलाव आ जाता है और सारे दिन बैठे रहता है घर में, बाहर तो निकल नहीं पाता है क्योंकि घर में फादर मदर होते हैं और किसी के साथ बात करने नहीं देते, टीवी नहीं देखने लेते, मोबाइल नहीं देखने लेते, तो बच्चों को और ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है कि ऐसे क्यों ज़िंदगी जीना चाहिए। परंतु ये मजबूरी के कारण, सोसाइटी के सप्रेस के कारण और घर के पेरेंट्स के भी प्रेशर के कारण वो बदलाव नहीं होता है, तो सो मेनी साइकोलॉजी एंड फिजिकल प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाता है। ऐसे कई बार बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं अंडर डिप्रेशन में। कई बार तो एग्ज़ाम देने के बाद भी बच्चे को लगता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, मैं फेल हो जाऊँगा। कई बार बच्चे अच्छा अटैम्प्ट भी कर पाते हैं। और कई बार सारा आप बहुत ज़्यादा बच्चे ऊपर प्रेशर करते हैं तो कई बार बच्चे ऐसे रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं, तो हमको लाइफ लॉन्ग इसके पीछे शोषण भी करना पड़ता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा बच्चा कुछ ऐसी तरह जा रहा है, तो आप बच्चे को सपोर्ट कीजिए। उसको प्रेशर के मतलब जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आए उसके साथ बैठिए और उसको बताइए कि देखो जो भी परसेंटेज आए अब उसको स्वीकार करेंगे और इसमें देखो 50% वाले बच्चे भी अच्छे काम कर सकते हैं और 80% वाले बच्चे भी अच्छा काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टरी में ही पैसा है या इंजीनियरिंग में ही पैसा है, बहुत सारे फील्ड है इसमें बच्चे को करियर बना सकता है और अच्छा भी कर सकता है। कई बार बच्चे थोड़ा लेट करते हैं पर अच्छा ग्रोइंग कर सकते हैं। अभी तो सारा मार्केट ओपन हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो यहाँ नहीं कमा सकते तो बच्चे इंटरनेशनल जाते हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाके उसको परफॉर्म्स करते हैं। और साइंस की वजह से भी कॉमर्स में भी इतने ही अच्छे उनका स्कोप है, जैसे बीएससी करते हैं या कॉमर्स करते हैं तो बच्चों में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, बैंकिंग बनता है, तो लॉन्ग टर्म ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म्स करता है। इसलिए ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांच में या डॉक्टरी में ही पैसा है, सब ब्रांच में पैसा है। और जो भी आप करियर करना चाहते हैं तो इसमें आप फोकस करके और जो भी परसेंटेज आए उसको एंग्जाइटी करने की ज़रूरत नहीं है और आप धीरे धीरे मन को ऐसे केरवण कीजिए तो आप भी सक्सेस हो जाता है। पेरेंट्स को ऐसी सलाह है कि जब भी एग्ज़ाम आए तो उनको परसेंटेज बारे में कोई चर्चा मत कीजिए। जो भी आपने यथाशक्ति से उसको पढ़ाया, अच्छा क्लासेस में दिया, ये आपने उसके लिए अच्छा कार्य किया है। दूसरा, उसको जब भी एग्ज़ाम आए तब आप हेल्दी खाना खिलाइए। टीनेजर्स है तो बाहर का खाने को उसको क्रेविंग ज़्यादा रहेगी, तो भी आप पेरेंट्स हैं तो उसको ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं या मिल्क अच्छा दे सकते हैं या उसको फ्रूट्स दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं प्रेम से। बच्चा जब नर्वसनेस होता है तो उसको बोलो कि भाई थोड़ा काम हो जाइए, थोड़ा धीरज करिए, ऊंडा श्वास लीजिए या मेडिटेशन कीजिए, ओमकार कीजिए, तो भी धीरे धीरे उनकी जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाएगी। तीसरे, बच्चों को भी समझाइए कि भाई देखो आपका कम परसेंटेज आया तो भी आपको करियर कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जो भी ईश्वर ने निर्मित किया है वही करियर हमको मिलने वाला है। हम कोई लाइफ के पीछे नहीं जाती है, पर जो हमारा ईश्वर ने सारे दरेक के ऊपर कुछ ना कुछ दिया है तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। जब भी एग्ज़ाम आए तो घर में शांति रखिए और बच्चे को थोड़ा स्पेस भी दीजिए, बाहर भी जाने दीजिए। उसको मोबाइल थोड़ा आधा घंटा 2 घंटा तक उसको देखने दीजिए, या टीवी के साथ या दादा दादी के साथ या फ्रेंड के साथ भी उसको इंटीमेसी करने का है तो जाना ज़रूरी है। और उनको बोलो कि ज़्यादा पानी पिए, बाहर का खुराक या शुगर वाली फूड है या चीज़ वाला कि या ऑयली चीज़ है ये कम खाए। खाने की कोई वादा नहीं है कि बच्चों में ये तो खाने का उसको एज है तो वो खाएगा, मीठा भी खाएगा, चॉकलेट भी खाएगा। तो आप इसके इंस्टीट्यूट में घर में भी कुछ ऐसा मिठाई बना सकते हैं गुड़ वाली, और उसको हैवी नहीं पड़े और वो अच्छी तरह खाए। दूसरा, उसको टाइम टेबल बनाइए। सारी रात जाग के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसको बोलोगे जितना पढ़ा उतना पढ़ो, 11-12 बजे सो जाओ और सुबह में 3 बजे 4 बजे उठ के आप पढ़िए, तो भी आप सुबह में नींद भी पूरी हो जाएगा और आपका जो भी अभ्यास करना है फोकस कर पाओगे और अच्छी तरह पढ़ सकोगे। जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप 21 बार ओमकार कीजिए, धीरे धीरे सांस ऊंडा लीजिए और थोड़ा मिल्क ज़्यादा लीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करके 10-15 मिनट पर बाद आप सुबह में पढ़ते हैं तो कई बार आपका जो फोकस मन होता है तो जो 10-15 घंटे का जो आपका पढ़ाई है वो 3-4 घंटे में ही पूरा हो जाता है। और आप मेडिटेशन करोगे या ओमकार करोगे या ओमकार करके या मेडिटेशन करके आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो ब्रेन है रिकॉलिंग करेगा। सपोज़ कोई ऐसा आंसर आ गया कि आपने 2 महीने पहले पढ़ा है पर आपको याद नहीं आता है, तो ये क्या करेगा, आप मेडिटेशन करोगे तो हमारा जो ब्रेन है वो फीडबैक एरिया में चले जाएगा जहाँ आपने पढ़ा है और तुरंत रिकॉल करेगा, तो आपको तुरंत आंसर का जवाब मिलेगा। क्योंकि आपका मन में भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो जब भी एग्ज़ाम आने जाओ तो विचार करके या कोई जल्दी से नहीं लिखो और उसको बोलो कि मैं 15 मिनट बाद विचार करके क्वेश्चन आंसर करूँगा, तो आप धीरे धीरे ब्रेन को रिकॉलिंग स्टेज बढ़ेगा तो आपको जो फियर है, एंग्जाइटी है और परफेक्ट आप फोकस करोगे और पाल्पिटेशन, नर्वसनेस धीरे धीरे चला जाएगा। इसके लिए 5 होम्योपैथिक की मेडिसिन है, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मित्रों, जब भी आपको एग्ज़ाम फियर हो जाए तो होम्योपैथिक में सबसे पहले जेंसेनियम है 30 पोटेंस, जिसको फॉरगेटफुलनेस लगे, बॉडी एक हो जाए, नींद नहीं आती है, खराब विचार आता है और थकान लगता है, सर्दी जुकाम रहता है, हेडेक रहता है, तब आप होम्योपैथिक में जेंसेनियम 30 उपयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर की दवा है आर्सेनिकम आल। जब आप एंग्जाइटी होता है, डर लगता है या आपको मुंह ड्राइनेस लगता है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, शरीर दुखने लग जाता है, जब भी एग्ज़ाम आता है तो आपको टाइफाइड या मलेरियल फीवर का अटैक आता है, पेट में गुड़ गुड़ बोलता है, इंडाइजेशन रहता है, डायरिया प्रोफ्यूज हो जाता है, वीकनेस करता है, फिजिकली एंड मेंटली आपको एग्जॉस्ट लगता है और बहुत सारे पसीना है, तो आप आर्सेनिक आल का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड नंबर है कालीफॉस। जो आप ब्रेन में एंग्जाइटी रहता हो या डर रहता हो या फॉरगेटफुलनेस रहता हो या बार बार गुस्सा आ जाता हो, नर्वसनेस लगता हो, बॉडी में सुस्ती लगता हो, ब्रेन में आपको नींद नहीं आती है, ऐसा लगता है कि मैं सो जाओ, पर जब सोने की ट्राई करोगे तो नींद नहीं आती, तब आप नींद को डिसॉल्व करने के लिए होम्योपैथिक में कालीफॉस इज़ अ ग्रेट थिंग। जब आपको रात को ज़्यादा आवर्स पढ़ने का हो तो कालीफॉस लोगे तो आपको फोकस भी बढ़ेगा, ब्रेन पावर भी बढ़ेगा, ब्रेन में सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, आपको मेमोरी एकदम एक्टिव कर देगा, आपको फीडबैक मैकेनिज्म ब्रेन ज़्यादा एक्टिव करेगा। आपने 2 महीने पहले भी पढ़ा हो और अभी भी पढ़ो तो तुरंत आपको ग्रास्प करेगा। तो ऐसे रिकॉलिंग के लिए होम्योपैथिक में कालीफॉस इज अ ग्रेट थिंग। इसको 6x पोटेंसी में 3 गोली सुबह दोपहर शाम को लेने का है। चौथा नंबर की दवा है इग्नेशिया। जो बच्चों हाई प्रेशर में पढ़ते हैं, उनको डिप्रेशन लगता है, रोने लग जाता है, एंग्जाइटी रहता है और एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं है और सारा दिन तैयारी करने के साथ साथ रोने ज़्यादा लगता है और इससे जरिए पेरेंट भी टेंशन में आ जाता है, तो उनको कुछ हो ना जाए और बार बार उनको ख़राब सपने आता है कि मैं मेरा लाइफ कट कर दूंगा या मैं कुछ ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। इसी तरह पेरेंट के सामने
एक्सप्लेन करता है, पेरेंट्स भी डर जाता है, तो सारी रात पेरेंट भी जागते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो सिम्टम आए तो इग्निशिया के साथ नेट्रम्यूर दवा जो देते हैं, तो बच्चों में जो आपको ये जो ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 5वें नंबर की दवा है ऑरम मेटालिकम। जो बच्चा मेंटली एंड फिजिकली एग्जस्टेड है, उनको डिप्रेशन आ जाता है, नर्वसनेस आता है और भूल जाता है, वजन घटता है, भूख नहीं लगता है, चक्कर आ जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और स्किन उसकी ख़राब हो जाती है, नींद में भी एकदम जाग जाता है, हेयर फॉलिंग तुरंत हो जाता है, चेहरे पर काले धब्बे, काले दाग या एक्ने आ जाता है। जब ऐसी कंडीशन हो जाए, पेट में फार लगे, डायरिया हो जाए और एकदम नर्वसनेस लगे, तो आप ऑरम मेटालिकम का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको 200 पोटेंसी लेने का है और हर रोज़ एक डोज लिया करो जब आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम जब नज़दीक आए तो ये दवा बहुत अमूल दवा है, ज़रूर ट्राई कीजिए। मित्रों, एग्ज़ाम हर समय है। एग्ज़ाम जब कैरियर में 10वां 12वां की तो एग्ज़ाम आती ही है, पर बाद में जब डिग्री लेने के बाद भी बड़ी एग्ज़ाम आती है, तो इसमें हमको पास होने का है। और ऐसे छोटे मोटे जो सिम्टम्स हैं हम डर जाएंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे। हमारा तो सारा लाइफ में एग्ज़ाम है, तो कोई बड़ी एग्ज़ाम नहीं है। जब भी आप लाइफ में बाहर होते हैं, जब समाज में आते हैं, पैसा कमाने को जाते हैं या समाज को प्रेशराइज करते हो सामने, उसको जो फेस करने का आपको जो शक्ति है, यही इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटी मोटी एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाई ही है और आप इसमें जाओगे, फोकस करोगे तो आप ज़रूर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम 1 हो या 10 हो, हम कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि आई कैन डू, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। 10वीं 12वीं और कॉलेज में जो बच्चे अभी 2-3 महीने में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, सबको मेरा वंदन और बेस्ट ऑफ लक। आप ज़रूर होम्योपैथिक दवा ट्राई कीजिए, आप लाइफ में एंड एग्ज़ाम में सक्सेसफुल पास हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।